एक वो समय था जब 5 रुपए के 16 बिस्कुट आते थे, लेकिन आज 5 रुपए के शायद 5 या 6 ही बिस्कुट आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जैसे जैसे बाकी चीजों के दाम बस स्वागत है, मैं प्रतीक और बात करेंगे एकदम सटीक। यह इन्फ्लेशन की वजह से होता है। इसे श्रिंकफ्लेशन कहा जाता है। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है उत्पाद को डाउनसाइज करना, मतलब क्वांटिटी कम करना। कभी कभी उत्पाद की क्वालिटी पर भी असर किया जाता है, लेकिन उत्पाद की कीमत वही रखी जाती है जो पहले से है। आसान भाषा में समझाए तो पहले अगर 20 रुपए में 200 ग्राम का पैकेट आता था, तो अब 20 रुपए में सिर्फ 150 ग्राम का ही पैकेट मिलेगा। आपने चिप्स के पैकेट के साथ यह महसूस किया होगा, जहां 5 रुपए में अब 10 या 12 ही चिप्स मिलते हैं। ग्राहक आसानी से इसे नोटिस नहीं कर पाता, क्योंकि कीमत तो सेम ही होती है। ग्राहक उत्पाद के लिए अब ज्यादा कीमत देते हैं। आपने इस चीज को शायद लॉकडाउन के बाद ज्यादा देखा होगा, जहां किराने की कीमत बढ़ रही है और उस कीमत में मिलने वाली वस्तुएं कम हो रही है। एक स्टडी के अनुसार उत्पाद की कीमत बढ़ने पर ग्राहक हल्ला मचा देता है, लेकिन पैकेट की साइज कम करके उसी कीमत पर बेचने पर ग्राहक को कम फर्क पड़ता है। इस बदलाव को छिपाने के लिए कंपनियां कई तरह की चीजें करती हैं। फूड और बेवरेज उत्पादों में श्रिंकफ्लेशन ज्यादा दिखाई देता है। पैकेट का साइज कम करना बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, जब तक कंपनी उत्पाद के बारे में सभी जानकारी सही दे रही हो और कंपनियां गलत चीजें नहीं कर रही हो। श्रिंकफ्लेशन की कई वजह, उनमें से उच्च उत्पादन लागत एक है। कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे उत्पादनों की कीमत बढ़ती है, इससे कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। कंपनियों के बीच की कड़ी स्पर्धा भी श्रिंकफ्लेशन की वजह है। इसीलिए कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ग्राहकों को वैरायटी देती है। इससे कम बदलाव करके उत्पादों को बेचा जाता है। भारत में कई FMCG कंपनियां श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल कर चुकी है और कई कंपनियां अब भी श्रिंकफ्लेशन का इस्तेमाल कर रही है। पहले 5 रुपए के पार्ले जी में 16 बिस्कुट आते थे और अब 6 या 8 ही केवल बिस्कुट मिलते होंगे। पार्ले जी के अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, P&G, कोको कोला और पेप्सिको इस पद्धति का अवलंब कर रही है। उदाहरण के तौर पर हल्दीराम का भुजिया का पैकेट अब 55 ग्राम से 42 ग्राम का हो गया है। मैगी भी अब 80 ग्राम के बजाय 55 ग्राम ही मिलने लगी है। बर्तन घिसने का साबुन विम अब 135 ग्राम का हो गया है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भारत में ही हो रहा है, पूरी दुनिया पर श्रिंकफ्लेशन का असर पड़ रहा है। इसमें चल रहे रशिया यूक्रेन युद्ध की बड़ी भूमिका है। इस युद्ध की वजह से सप्लाई चेन विघटित हो गई और ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर कंज्यूमर गुड्स पर पड़ रहा है और रोजमर्रा की चीजों के दाम भारी मात्रा में बढ़ गए हैं और जिन चीजों के दाम नहीं बढ़े उनकी साइज कम हो गई है। अप्रैल महीने में भारत में इन्फ्लेशन 8 सालों में सबसे ज्यादा 7.8% बढ़ गया है, जो कि RBI के 6% सीमा से ज्यादा है। सभी चीजों के दाम बढ़ने से होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन अप्रैल में 15.08% बढ़ गया है। इन्फ्लेशन से बचने के लिए कई विदेशी कंपनियां जैसे डोमिनोज पिज्जा और सबवे ने उत्पादों की साइज कम की है। आप जब मार्केट जाए तो पीछे प्रोडक्ट डिटेल्स चेक करके ही प्रोडक्ट खरीदें। वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो को जरूर शेयर करें।